सामने जो खड़े हैं, क्या आप इनको पहचान पा रहे हैं? पहचान पा रहे हैं? तो जो शख्सियत है वही जो आपको सेकंड रैंक टीएसपी में नज़र आ रही है ऊपर, जयेश पाटीदार, प्रत्यक्ष क्लासेस के होनहार विद्यार्थी जिन्होंने 2016 जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा थी उसमें टॉप रैंक प्राप्त की है। तो मैं चाहूँगा एक बार आप सभी तालियों के साथ हार्दिक स्वागत करें। 2016 का जो सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपने तैयारी यहाँ से की थी। हमसे पढ़े, हमें गर्व है कि हमारे पढ़े हुए विद्यार्थी आज इस मुकाम पे हैं और तहे दिल से मैं हार्दिक अभिनंदन करूँगा। और महेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है माल्यार्पण कर स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे होनहार जयेश पाटीदार जी का। सेकंड रैंक टीएसपी, पूरे टीएसपी क्षेत्र में आपका सेकंड रैंक है। आरपीएससी द्वारा जो आयोजित 2016 की जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, हमारे हिंदी के गुरुजी अब सुनील सिंह जी राठौड़ सर, ज्योग्राफी किंग के नाम से जाने जाने वाले, बिल्कुल माला पहनाकर हार्दिक स्वागत करेंगे। चलो सर। तो साथियों, आप जो जिस लक्ष्य के लिए अभी जुटे हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद की जो अनुभूति होती है वो इनसे बेटर कोई जान सकता है? नहीं जान सकता। जिस लक्ष्य के लिए आप लगे हैं वो लक्ष्य इन्होंने प्राप्त किया है और जिस कड़ी मेहनत के साथ प्राप्त किया है उसको बयां करना शायद मुश्किल काम होगा, क्योंकि तैयारी करना और किसी चीज़ को प्राप्त करना दोनों अलग चीज़ें हैं। आप यदि किसी चीज़ के लिए लगते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसके लिए जी जान लगानी पड़ती है और सफलता प्राप्त करने के बाद जो आपका रुतबा बढ़ता है, ठीक है, अभी आप उस रास्ते पर हैं। उम्मीद करेंगे आप उस रास्ते को पार करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त भी जरूर करेंगे। मैं चाहूँगा एक दिन आपका भी स्वागत इसी तरह यहाँ इस मंच पे होए। मैं जयेश से कहूँगा कि वो आपको कुछ बातें कहें जिसके माध्यम से उन्होंने या किस तरह उन्होंने तैयारी की, हमारा क्या योगदान रहा था, उसके बारे में दो शब्द। जयेश जी। सर, पहली बात तो सबसे बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सबसे मुख्य बात यही कि मैंने सब इंस्पेक्टर की ज्योग्राफी की जो सब्जेक्ट है, सर के नोट्स, सर ये रियली है, आपके नोट्स के अलावा मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है, फैक्ट है। ठीक है, कुछ मैं मतलब हर टॉपिक के पीछे 3-3 पेज छोड़ देता था मैं, सर पढ़ाते उसके बाद कि कोई मोस्ट, और सर की ये पहले से आदत थी कि वो टॉपिक पढ़ाते और बीच में कुछ याद आ जाता फिर वापस ऐड करवाते। तो ऐसे ही कुछ 2-3 पेज उनके टॉपिक हो जाए, उसके बाद पेज छोड़ते रहो, फिर तैयारी करते रहो। और फर्स्ट चीज़ ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी पेशेंस है, क्योंकि मैं जब फॉर्म भरा था मैंने उस टाइम मैं 21 का था, अभी 26 का हो गया हूँ, अभी तक ठिकाने हैं नहीं ट्रेनिंग के। तो ये पेशेंस बनाए रखना, बस छोड़ मत देना बीच में, क्योंकि ऐसे बहुत से एग्ज़ाम आएंगे बीच में कि आपको वहाँ पे चले जाने के लिए हो गया और फिर छोड़ दोगे, ऐसा होगा। लेकिन ये रिक्वेस्ट है कि इसको छोड़ना मत, भले कोई भी जॉब में लग जाओ वो अलग चीज़ है, लेकिन इसको पकड़े रखना, ये मुख्य बात है। और कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में इसके रिलेटेड तो पूछना। और फर्स्ट सेकंड थिंग ये है कि फ़िज़िकल इससे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है इसके लिए। तो अभी तो ठीक है, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम होता है उसके पीछे उसके बाद आपको टाइम मिले नहीं मिले तो फिज़िकल के लिए पहले से प्रिपेयर रहना, क्योंकि सिंगल चांस मिलते हैं उसमें। जंप में सिंगल चांस मिलता है, रनिंग में भी सिंगल चांस मिलता है, सब सिंगल चांस ही होते हैं आपके पास। और आपको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं और सभी थानेदार बनो, यही कामना करता हूँ मैं। और कोई क्वेश्चन हो आपको तो मुझे पूछ लो, आप कोई भी आपके दिमाग में कोई हो किस तरह से। क्योंकि इन्होंने उन तीनों स्टेज को पार किया है। सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट में हिंदी, करंट जीके और राजस्थान जीके, ये मेरिट बनाएंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वही होता है सर, नहीं करते 70% पार्ट्स वही होता है, बाकी 30% रहता है। 70% वो एकदम कंटस्ट हो तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा अनुभव है मतलब। और कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में? हाँ, इंटरव्यू कुछ नहीं है, एकदम इजी है।
आप ओनली फॉर रिटर्न में आप जितना स्कोर करोगे वो जब सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके। मेरे 280 थे रिटर्न में। उसके बाद मुझे रिटर्न से जैसे ही मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकला उस टाइम ही पता चल गया था कि मैं सेलेक्टेड हो जाऊंगा। यूँ मुझे ये इतना कॉन्फिडेंस आ गया था सर कि मैं हिंदी में 100 ऑफ 100 करके आया था। पहले से तय करके गया था मैं कि मैं 100 ऑफ 100 करूँगा, कुछ भी हो जाए। यूँ तो इंटरव्यू की टेंशन मत लो। फर्स्ट पड़ाव आपका रिटर्न है। रिटर्न में जितना स्कोर करोगे आप वो आपको लास्ट तक वही फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले तो राजस्थान जी के पूरा हिंदी और करंट ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब 60 से 70% तो यही आपके स्कोर बनाएंगे। बाकी ठीक है 30-40% वो हैं तो वो उसको पढ़ना ही है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुख्य इम्पोर्टेंट वही है कि आपको हिंदी और वो राजस्थान जी के कंप्लीट करना है। और कुछ करंट जीके का सोर्स? करंट जी के तो क्रोनोलॉजी, मैं क्रोनोलॉजी पढ़ा था। एवरी जो मंथली आती हैं उससे आती हैं वो मैं पढ़ा था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। तो जैसा कि बताया आपको, एक सफल अभ्यर्थी जो उस पड़ाव से निकला है, उस रास्ते से निकला है, उनको इस चीज़ का अनुभव है। आपने उनसे अनुभव लिया है और निश्चित रूप से जो इन्होंने बातें आपसे कही है, हमने भी दिया था 2011 में फिजिकल दिया था, उसके बाद सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन अब हम असफल अभ्यर्थी हैं। जब तक हमने उस मुकाम को प्राप्त, हाँ, खुशी ये है कि हम आज थानेदार नहीं बने लेकिन थानेदार बना रहे हैं, इस बात की खुशी है। ये एक अलग अनुभव होता है। ठीक है, जब वो कोई कहता है कि सर हमारी सफलता में थोड़ा बहुत योगदान आपका भी रहा है, तब हमें खुशी होती है। तो जैसा आपने कहा, आप पेशेंस आप ज़रूर रखें। ठीक है, पड़ाव खूब सारे आएंगे, लेकिन जब तक आपका पेशेंस है, ठीक है, धैर्य जब तक आप बनाए रखेंगे किसी भी लक्ष्य के लिए, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। ठीक जी। आपका रिटर्न हो जाएगा, उसके बाद आपका फिज़िकल होगा। फिज़िकल में मेरा वेट था एग्ज़ाम देने के बाद 90 किलो, 90 किलो मेरा वेट था। मुझे पता था कि मैं 90 किलो में दौड़ नहीं पाऊंगा। और बहुत से मतलब जब रिटर्न की तैयारी कर रहा था उस टाइम बहुत जन आपको भी कहते होंगे कि भाई मत कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस झमेले में क्यों पड़ रही हूँ। लेकिन मैंने 90 से 68 वेट किया था मेरा। जब मेरा फिज़िकल हुआ था मैंने 71 पे मैंने फिज़िकल एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद वापस बढ़ गया, वो अलग चीज़ है, लेकिन उस फिज़िकल टाइम में मैंने इतना वेट ज्ञान कम कर दिया मतलब। तो बस आप डेडिकेट रहना, पेशेंस रखना, सबसे मेन बात तो यही है कि आपको ऐसे सब इंस्पेक्टर के बीच में बहुत सी भर्ती आएगी और आप डाइवर्ट होगे भी सही, ये फाइनल है। मैं भी हुआ था थोड़ा बहुत, लेकिन 1-2 महीने बाद वापस संभल गया और ठीक हुआ, संभल गया। अगर इसलिए आप पेशेंस से उसके पीछे ही रहना और अवश्य आप सफल हो जाओगे। ठीक है, उसका अगर एग्जामिन करना हो तो पेपर तो अटेंड करना चाहिए ना, डाइवर्ट ना हो पीछे से। हाँ, अटेम्प्ट करो ना, ऐसा नहीं है आप दूसरे एग्ज़ाम दो, आप उसमें पास भी हो जाते हो तो कोई नहीं, जॉब करो आराम से। ऐसा नहीं है कि जो बेरोजगार है वही बनाए। वैसे मेरी फर्स्ट जॉब है ये, मेरी कोई जॉब नहीं है और मेरा 3rd ग्रेड का ऑप्शन था मेरे पास, लेकिन मैं सर उसको मतलब उसको सही से ले ही नहीं पाया। ये दिमाग में यही चीज़ थी, बस बनना है तो थानेदार ऐसे। आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कंपटीशन की तैयारी में 2 चीज़ें होती है। एक आपको जॉब की नीड होती है, ठीक है, एक आपको जॉब करने का पैशन होता है। नीड, इसका मतलब आपको कोई भी जॉब मिले आप उसको करोगे। एक पैशन होता है कि नहीं मुझे तो यही नौकरी करनी है, 2 अलग चीज़ें हैं। ठीक, अब जिनको नीड होती है तो वो तो जो भी जॉब मिलेगी पहले उसको अटेम्प्ट करेगा, उसको लेगा। लेकिन जिसका पैशन है कि नहीं मुझे तो इस जॉब को ही लेना है, अब बीएड किसी ने किया है तो वो चाहेगा मैं शिक्षक बनूं, मेरा पैशन है, ये जॉब मुझे अच्छी लगती है। पैशन है मुझे वर्दी लेनी है, और वर्दी में भी यदि 2 स्टार आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अब आप जैसे सड़क की बात करें तो सड़क पे दिन में मान लो खूब सारे करोड़पति लोग निकलते होंगे, लेकिन आम आदमी का ध्यान वहाँ पे नहीं जाता है। लेकिन मान लो उस सड़क पे दिन में एक बार 2 स्टार लगा वर्दी वाला निकल गया तो पूरे दिन वो चर्चा का विषय रहता है। समझ रहे हैं बात को? तो जो वर्दी का एक अपना ही अलग अंदाज, उसका एक रुतबा, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि ये तो अब इस बैच से निकल गए, कुछ दिनों में राजस्थान पुलिस अकादमी, ठीक है, जो जयपुर में है RPA, वहाँ पे आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। ठीक, इंडोर और आउटडोर दोनों ही तरह की होगी। उसके बाद किसी थाने में आपको सेकंड इंचार्ज में भेजा जाएगा। ठीक, तो ये जब निकल जाएंगे तो आप इनके जूनियर के रूप में अगली भर्ती में मिले इनसे, ठीक है। समय समय पर आते रहेंगे और
अभी क्या फर्स्ट टाइम आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है, तो हो सकता है कि थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है आपको भी, इनको भी, लेकिन अगली बार जब आएंगे किसी भी तरह की समस्या यदि आती है थानेदार भर्ती संबंधी, आपका पहला पड़ाव अभी रिटर्न एग्ज़ाम, मैंने भी दिया है एग्ज़ाम, आपने तो बताया है, एक्सपीरियंस पूरा है क्योंकि उस सफलता को प्राप्त कर लिया है। तो पहला जो टारगेट रहेगा आपका वो रहेगा लिखित एग्ज़ाम। जितना अधिक स्कोर आपका होगा उस एग्ज़ाम में, लिखित एग्ज़ाम में, आगे फिजिकल और इंटरव्यू में, क्योंकि रिटर्न एग्ज़ाम आपका 400 मार्क्स का है और इंटरव्यू मात्र 50 मार्क्स का है, ठीक है। आप इंटरव्यू में यदि वहाँ जाते हैं तो 16 मार्क्स आपको मिनिमम वो देते ही देते हैं। इंटरव्यू अटेंड करने के 16 मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो जितना स्कोर आपका रिटर्न एग्ज़ाम में अधिक होगा आपको आगे बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो पहला आपका टारगेट केवल और केवल रिटर्न एग्ज़ाम, ठीक है। हल्के फुल्के जो हैं फिजिकल में जिनका सही है तो वो अभी चलते रहें, ठीक है। जिनको लगता है कि मेरा फिजिकल थोड़ा कमज़ोर है तो वो हल्की फुल्की तैयारी अभी से शुरू करें, लेकिन रिटर्न एग्ज़ाम होने के बाद आप उस पर एक बार पूरे ढंग से लग जाएं, ठीक है। समय समय पर आपको हम बुलाते रहेंगे, मार्गदर्शन आपका मिलता रहेगा सभी को, और मैं पुनः एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने समय दिया, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना हम सभी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो सब हिंदी विषय बोलेगा? अच्छा, हिंदी विषय के लिए। हाँ, आप हिंदी के बोलिए। देखिए, सब इंस्पेक्टर भर्ती में सबसे ज़्यादा जिस सब्जेक्ट का रोल है वो हिंदी सब्जेक्ट, क्योंकि हिंदी विषय है, हिंदी व्याकरण आपका 50% वेटेज कवर कर लेगा। बाकी सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वो रहेगा आपके हिंदी, ठीक है। तो हिंदी में आपका 50% वेटेज तो आपका कवर कर लेगा हिंदी। उसके बाद में जैसे राजस्थान जीके है, राजस्थान की इकोनॉमी है, पंचायत राज व्यवस्था है, इंडिया जीके अगर हम बात करें तो सबसे इंडिया जीके में सबसे ज़्यादा जो रोल है वो पॉलिटी साइंस। पॉलिटिकल साइंस के पिछली बार लगभग मेरा मानना है कि 15 सवाल के आसपास पूछे गए थे। और उसके बाद में इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में भी इंडियन, उसके बाद में राजस्थान की इकोनॉमी, तो राजस्थान की इकोनॉमी लगभग 4 से 5 सवाल पूछे जा रहे हैं। और अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की तो उसमें भी लगभग 5 से 10 सवाल बनने के चांसेस होते हैं। तो इंडिया जीके में आपको सबसे ज़्यादा जोर देना है तो पॉलिटी, उसके बाद में इकोनॉमी, करंट अफेयर्स। राजस्थान जीके में आपको तीनों पार्ट बराबर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हिस्ट्री में सवाल बहुत कम आए, हिस्ट्री में केवल 5 सवाल लगभग मेरा मानना है, मैंने पेपर देखा है, लगभग 5 सवाल हिस्ट्री के, और ज्योग्राफी के लगभग क्योंकि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों को साथ में पढ़ना है, तो दोनों को मिलाकर ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों को मिलाकर लगभग शायद 10 से 12 क्वेश्चन बने थे मेरा मानना ऐसा। लेकिन केवल ज्योग्राफी के 5 से 6 क्वेश्चन, और इकोनॉमी, कहने का मतलब सीधी सी बात आ रही इकोनॉमी पर, चाहे राजस्थान की हो या भारत की हो। उसके बाद में बात आती पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद में राजस्थान का पंचायत राज व्यवस्था 5-6 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें थे। उसके बाद में अपन जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो जनरल साइंस, केवल साइंस की बात करूं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के 1-1 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद में जीव विज्ञान, बायोलॉजी के 5 सवाल, कितने? 5 क्वेश्चन। उसके बाद में टेक्नोलॉजी के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने? 10 क्वेश्चन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों को मिलाया जाए तो टोटल 15 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप यहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर किसी सब्जेक्ट का रोल है तो वो हिंदी, और हिंदी को हम बिल्कुल ये गणित की तरह पढ़ा रहे हैं, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है सर, और कुछ इसमें? हिंदी में सबसे मुख्य ये है कि शब्द ज्ञान, ये वो संधि समास वो सर आपको एकदम परफेक्ट करवा देंगे, वो क्वेश्चन आपके गलत होंगे भी नहीं लगभग। लेकिन शब्द ज्ञान जितना परफेक्ट होगा, मैंने शब्द ज्ञान के लिए वो जो वोकेबुलरी होती है, जो पारिभाषिक शब्दावली, उसको मैंने सर उस एक बुक थी, मतलब नॉर्मल ये 9-10 में चलती है वो बुक, और एक राघव प्रकाश की वो बुक थी, उनको मैंने 25 से 30 बार उसको रिपीट किया होगा सर, ये फैक्ट है, उसको कंप्लीट करने के लिए। और उससे सर 8 से 9 क्वेश्चन लगभग आए थे उसमें। और ये देखो, ज़्यादातर सवाल हिंदी व्याकरण को लेकर आ रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण अगर आपको मजबूत करना, देखो हर विद्यार्थी का अपना पढ़ने का अलग तरीका होता है, हर टीचर का अपना अलग तरीका होता है।
लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर हिंदी व्याकरण मजबूत करनी है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो नवीनतम हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध, उसका संस्करण देखना 2019-20 वाला, आपको सबसे पहले वो देखना है ताकि आपका बेस थोड़ा सा मजबूत हो जाए। उसके बाद में अगर आप देखना चाहो तो राघव प्रकाश जी बेस्ट है एसआई के लिए। इसके अलावा तो बहुत सारी बुक है, लेकिन आपको ज़्यादा बुक नहीं पढ़नी है। सबसे पहले आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब अगर आपके पास है तो आपका बेस मजबूत हो जाएगा। उसको और ज़्यादा मजबूत करना तो राघव प्रकाश जी की देख लीजिए, आप कोई दिक्कत आने ही नहीं है। तो हिंदी अकेला 50 है भाई, अपन अकेले कितने % पर हैं? हाँ, उसमें भी बाकी चीज़ तो आप कर लोगे, लेकिन सर ने अभी बताया है कि पारिभाषिक शब्दावली 10 सवाल सीधे सीधे पारिभाषिक शब्दावली के, तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सर एक ये कि एक बुक पढ़ना सिंगल, लेकिन उसको रिपीटेशन ज़्यादा करना। मैंने ये सर रियल कह रहा हूँ, मैं ज्योग्राफी आपकी बुक के अलावा, मैंने आपके नोट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ा मैं ज्योग्राफी में, ये सही कह रहा हूँ सर मैंने। और वो मेरे नोट्स अभी भी मेरे पास पड़े हैं, क्योंकि मैं आगे जब तैयार करूँगा मेरे पास ये काम लगेंगे यूँ करके। तो कोई भी एक जो भी बुक पकड़ो आप, क्योंकि लगभग सब में सर सेम ही होता है, नहीं करते 10-20% अलग चेंज हो जाता है, पर एक को रिपीटेशन ज़्यादा करना है बस। क्योंकि 4-5 बुकें आप अलग अलग कर दोगे तो आप जब एग्ज़ाम टाइम आएगा उस टाइम कंफ्यूज ये रहोगे कि पढ़ना क्या है, ये पढ़ूँ कि ये पढ़ूँ। उस टाइम आपको फटाफट वो रिवीज कर लोगे जो आपने पहले से पढ़ रखा है। और इसके एग्ज़ाम के कोई ठिकाने नहीं है, नहीं करते 6 महीने में भी हो जाए, साल भर हो जाए, और नहीं करते 2 साल भी हो जाए। तो इसलिए अगर किसी विद्यार्थी को सिलेबस को लेकर कोई कन्फ्यूज़ है, वेटेज को लेकर कन्फ्यूज़ है, तो आराम से सवाल कर सकते हैं। हम आपको बिल्कुल बताएंगे कि हर सब्जेक्ट का वेटेज आपको बता देंगे, यानी किस सब्जेक्ट में कितने सवाल पूछे गए थे। क्योंकि मैंने पेपर का एनालाइज़ किया था, एक वीडियो भी बनाया था, तो मैंने वहाँ पर भी बता दी। लेकिन अगर आपका सवाल है तो मैं आपको अभी तुरंत प्रभाव से बता दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो, तैयारी करने से पहले महत्वपूर्ण वो बात है कि आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी में कौन से टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए थे, ये महत्वपूर्ण होता है। जैसे ज्योग्राफी में क्या क्या महत्वपूर्ण है, कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने सवाल आए, इकोनॉमी में कौन से सवाल पूछे जा रहे, करंट अफेयर्स में कौन से। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर हिंदी आपकी मजबूत है, ठीक है, उसके बाद में पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। लेकिन इकोनॉमिक्स मैं वापस कह रहा हूँ आपको, इकोनॉमिक्स पर आपको विशेष तौर से जोर देना है, क्योंकि इंडिया और राजस्थान दोनों की इकोनॉमी और वो ज्योग्राफी के साथ जोड़ी जाती है। केवल ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। अगर मैं ज्योग्राफी, केवल ज्योग्राफी की बात करूँ तो थोड़ा वेटेज कम हो जाएगा, लेकिन ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों की बात होगी तो यहाँ पर वेटेज ज़्यादा हो जाएगा आपका। आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें सर आपको इकोनॉमी पढ़ाएंगे आपको, तो इकोनॉमी हो जाएगी। इसके बाद में राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें राजस्थान की ज्योग्राफी के तो 5 ही सवाल है, लेकिन इकोनॉमी के ज़्यादा सवाल, 5 से 6 सवाल ये हो गए। यानी कि हर सवाल का अपना अलग अलग महत्व होता है। क्या सर, क्या कहना सर आपका ज्योग्राफी के बारे में? वो तो हम क्लासरूम में जैसे देख रहे हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो हमारा आया था यूट्यूब पर, हमने इस चैनल के माध्यम से जब भर्ती परीक्षा आपके वैकेंसी आउट हुई थी, तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जो अभी आपके आई है, तो इसमें आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, ऑथेंटिक बुक्स कौन कौन सी है, तो उसकी मैंने पूरी जानकारी आपको दी थी। जैसा सर ने बताया अभी कि हिंदी के लिए जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9 से 12 तक की जो रचना, हिंदी रचना विज्ञान है प्रबोध, तो पहले वो थी रतनलाल गोयल द्वारा लिखित, जो उसके लेखक थे। अभी उसके लेखक हैं सोहनदान चरण, है ना। तो वो किताब आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहाँ से आपको बेसिक जानकारी मिल जाएगी। ठीक, आप जैसे नोट्स वगैरह पढ़ रहे हैं तो जैसे गाइड वगैरह आप लेते हैं, ठीक है, तो गाइड आपको केवल गाइड करती है, आप उसको रेफरेंस के रूप में नहीं ले सकते, वो आपको केवल गाइड करेगी। रेफरेंस के लिए आप एक बार फिर से मेरा वीडियो देखना, एसआई के लिए जो मैंने कलेक्शन दिया था कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। ऑथेंटिक बुक्स हैं सारी, जो राजस्थान सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो चलती हैं, तो वो सारी ऑथेंटिक बुक्स हैं। और मैं चाहूँगा कि प्रत्यक्ष क्लासेस पर हम इसी तरह आगे भी आने वाले समय में भी थानेदारों का स्वागत करते रहें। तो ऑफलाइन क्लासेस में भी, प्रत्यक्ष क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नए बैच यहाँ पर सुबह 9 से 1 बजे तक चल रहा है। शाम को जो बैच है सब इंस्पेक्टर का वो 3 से 7 बजे तक चल रहा है। और इसी तरह हम आने वाले दिनों में भी आपके सामने जो सफल विद्यार्थी हैं उनको हम लेकर आएंगे और उनके द्वारा मार्गदर्शन भी आपको मिलता रहेगा।
तो प्रत्यक्ष क्लासेस की तरफ से आपको हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर भी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।